पांच स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती, कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये पांच देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिव पिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा है, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेपन। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, माँ जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से। पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर आए। और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा, जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने तो डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करें। शिव के साथ सूर्य देव
और महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करते करते हरियाणा का एक भाई आए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 5 स्थान की मूलता में चंदन का प्रयोग। कभी कभी घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंच कनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आप लोगों ने रोडों के डिवाइडर पे, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का, पंच कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते पंच। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं, उसको सही मार्ग नहीं मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको ये पंच कनेरों का करना है। 5 का आगे वर्णन है। गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं पनता, पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है, खुश हुए। 1-2 पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है, पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा। बस चेला ऐसा ही होता है, गुरु मंत्र लेते समय तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र लेना है, मैं वहां जाकर मंत्र लूंगा, मैं वो गुरु जी से मंत्र लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां दीक्षा लूंगा, मैं वहां दीक्षा लूंगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियां आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण करता है। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है, फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ।
सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है। सप्त ऋषि। और उन सप्त ऋषियों को देकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मेरे लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेल। चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बैग पैक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी चल दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिव जी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रहे। मेरा भोले बाबा ना जाने पैसे कहां से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान करिए। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुना। तेरे लिए बोले, तेरे लिए। और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे लिए बोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है। शिष्य का, एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माता जी का पत्र आया
उस पत्र में माता जी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए? उस माता जी का नंबर फोन पर था। हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ इनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था वहां फोन लगाया। उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, तो लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेहरे से थोड़ा सा बात कर दो, भैया ए भैया हमारा काम है, भैया मिला दो भाई, थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई, थोड़ा सा। कहा शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा, नंदी के कानों में। आप उससे कहो वो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाया अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा
ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता, अविश्वास। विश्वास का अविश्वास होने लगता। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कर दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी मां अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। मां अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर है, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा में उड़ गई जवानी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से यह पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका कुल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बददुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से
किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले? कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गए। वाणी से क्या झलकता? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध? जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुरा, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में अब से अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियां तुझी से लगी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम साझा और न पाया, तुमसे मैंने नेहा लड़ाया। तुम साझा और न पाया, तुमसे मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में कब से अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से। हाँ, उसके प्रति समर्पित हो, एक विश्वास को प्रबल करो। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काय का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेर, मैं मनवाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनवाड़ की है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर है क्या? कैमरे में दिख रही हैं इधर?
दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनवाड़ की रहने वाली हूं, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूं। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहां की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो। अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहां श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहां की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी, बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव को नमन कर और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाए बोल से ओ आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहां दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौड़ साहब। कहाँ बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौड़ साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नजर आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो जरूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूँ, वकील साहब आपको दिल्ली के आप हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूं आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बेटी नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए। एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती। अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहू है इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां दिखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां दिखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कली काल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयां किसी में नजर नहीं आ रही। अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है
कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी, जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नजदीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नजदीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयां ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूं। दुख रूपी कचरे, कष्ट रूपी कचरे। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहां तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता, वहां से दंडवत करती करती सोती आ गई। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया, रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहां तक पहुंचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक, 3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना? तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। वो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली रही थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयां कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है? बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले। ये देवीदास जी की टीम को देखिए, ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। बेटी शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्षोत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सुमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था
कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं और जितने 2 सालों से आ रहा हूं और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूं और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर भान जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना उसका, अगर बैठा होगा तो। सीए कर रहा, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है। और तेरी कृपा का यार भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो अवतार हुआ, अवतार हुआ। अजामिल गणिका जैसे तेरे मन हुआ, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा। जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास दिखना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी और तुम्हारा विश्वास दिख गया, हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास दिख गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी का। भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का, वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सब सुखी। सब सुखी। और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृतांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केस खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गंधर। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा था, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते। हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है? सास कर रही है, काकी सास, धृतराष्ट्र गांधारी कर रहे हैं, हम नहीं। पतियों से कहा, मेरा चीर खींचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोलो। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से।
अभी कथा करेगी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं। हम जब छोटे थे, चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के, कायम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं तो पन्नी में किताबें रखकर, वो पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है एक बोरी के अंदर, वो बोरी, पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बद्दी लगाकर माँ पीछे टांग कर, हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाते हुए। वो संस्कार शायद उनके संतानों में वो सीखे। मां प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर पुराण लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सीहोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, उसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ना फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये समय आगे बढ़ पाएगा। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के जमाने, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कूर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा, अपने आप एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल, जया, विषहरा, शामरी बारी, गौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं है, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई, जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रहा है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले
तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय में शिव जी का प्यार लिखना, हो लिखन वाले हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और, क्या है रे? तेरे सिवा कोई और, तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे प्यार। शिव से प्रेम करें, और प्रेम अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया विश्वरा सामरी बारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है, केवल शिव मूल है। बाकी के हम जो भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता। क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया, भूल गए, पर शिव ने याद किया। सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी एक तैयारी है। 11 बजे जाऊंगा, 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा बस
एक तू, दूसरा कोई, केवल आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चलते हैं। ये 3 कदम, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूं, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूं, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चल जाए, बढ़ाता चले। क्यों चिंता? जितना जिसके भाग्य में होता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, पांडवों ने मना कर दिया, ससुर सास ने मना कर दिया, किसके पास जाकर रोए? तब याद आया कि ये गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया, मंत्र। एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया है, और मैंने सुना है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता। चलिए गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी, विनय करी, गुरुदेव मेरा चीर खिंचा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप साथ दो। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, स्वयं भरद्वाज जी को, स्वयं वशिष्ठ बाबा को, स्वयं शुक्र को, स्वयं बृहस्पति बाबा को, मेरे भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश देते समय कहा कि सुनो, गुरु तुम्हें राह दिखा देगा, पर उस राह पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा, गुरु तुम्हारे साथ नहीं, गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु का काम है राह दिखा देना, गुरु का काम है राह बता देना, गुरु का काम है मार्ग बता देना। जैसे शिव महापुराण ने आपको मार्ग दिखा दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करो, उपास करो, बन सके संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, 1 बार नहीं हो 2 बार करो, पीपल के पत्ते का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो, कितने कितने प्रयोग पूरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, पूरे गूगल पर डले हुए हैं। जब सर्च मारोगे, जब नाम लिख के डालोगे प्रदीप मिश्रा, तो पहले आपके सबसे पहले उपाय की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये कर सकते हो। और देखो पत्र देखो कितना सुंदर है, मेरा नाम मंजू लता, मैं ग्राम खाई खेड़ा, पोस्ट मुदा पांडे, जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार, ऐसे वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ आ जाइए, पत्र बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटा जल, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे के सन 2023 में तबीयत खराब हो गई थी, उसको मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाया और कई अस्पतालों में दिखाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर हमने उसको बेटे को सेफाई भेज दिया, वहां जांचें शुरू हुई, तब उसको 2nd स्टेज का कैंसर है।
हम घबरा गए, सोच में पड़ गए कि करें तो क्या करें। हमने फिर दिल्ली एम्स जांचें कराई, फिर भी यही आया। हमारे बेटे की सास ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पहले कथा सुनना प्रारंभ करो। और कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनी प्रारंभ की। घर पर सीहोर का रुद्राक्ष था हमारी समधन के यहाँ, उन्होंने रुद्राक्ष भेजा, उसको पानी में गलाकर तांबे के दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भजनपुरी जी द्वारा बताए गए समाप्राण की कथा सुना जाए। लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।